जय हिंद स्टूडेंट। बूस्टर मैथ्स बाय नितिन शर्मा आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है पोलिनोमियल की। ये न्यू बुक में है, न्यू सिलेबस जो हमारा आया है, क्योंकि 2.3 जो पुरानी बुक में थी वो एक्सरसाइज क्या कर दिया, डिलीट। तो ये 2.5 एक्सरसाइज क्या हो गया, 2.4। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, आइडेंटिटीज देखेंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये पुरानी बुक में एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, अगर कोई पुरानी बुक वाला है उससे कर रहा है तो 2.5 पे आ जाए, और न्यू बुक में ये 2.4 है। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें खाली अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ही लिखाई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम इसमें, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एनसीईआरटी एग्जांपल। देखो, इंट्रोडक्शन में हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल कवर कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं। फिर हम क्या आते हैं सॉल्यूशन पे, जो सॉल्यूशन की एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज जो होती है वो वहां पे कवर हो जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमारे एग्जाम्पल भी खत्म हो जाते हैं जो एनसीईआरटी के, और क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाती है। और एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस आता है उसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, और उसमें सिलेबस एनसीईआरटी बोला है तो एग्जांपल भी आ सकते हैं। ठीक है, बच्चे एग्जांपल करते नहीं, खाली क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल में से क्वेश्चन आते हैं तो कर नहीं पाते। ठीक है, तो एग्जांपल करने भी जरूरी है। तो आइडेंटिटीज देखते हैं पहले, आइडेंटिटीज क्या क्या है हमारी। तो देखो, पहले हम एनसीईआरटी के थ्रू करेंगे, जितनी आइडेंटिटीज दे रखी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई में ही दे रखे तो एक्स और वाई से ही करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, वेरी सिंपल, पढ़ते आ रहे हो, अभी बच्चों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ क्लास में तो किसी को पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, प्लस में इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखो, एक्स वाई। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। ठीक है ना, वेरी सिंपल है। एक्स पहले इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर दोनों को प्रोडक्ट में लिखो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये होती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड क्या होती है, सेकंड देखते हैं। सेकंड होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो, इतनी इतनी चीज तो बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस खाली चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और क्या आ जाएगा, 2xy। ठीक है, बस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह, और सब क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे, तो हम देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब हमने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पढ़ी थी, अब ये बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी 10th से आगे भी यूज होती है, मतलब 11th-12th में अगर मैथ देते हो तो जब तक मैथ लोगे आइडेंटिटीज बेसिक होती हैं, यूज होती हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लो ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार एक्स प्लस वाई लिख दो और एक बार क्या लिख दो, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होगा, आर एच एस देके एल एच एस पूछा जाता है, एल एच एस देके आर एच एस पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी बची, को कौन सी है, एक्स फोर्थ। फोर्थ क्या होती है, एक्स प्लस ए। ठीक है, और x प्लस बी। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट a और x के साथ कोई कांस्टेंट b है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, फिर इसकी इन दोनों में करो और सॉल्व कर लो। और एक फॉर्मूला इन्होंने बना दिया, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि एक्स स्क्वायर लिखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई किसकी कर दो, एक्स की। ठीक है, इन अब यहाँ पे ऐड करा था, तीसरे में क्या कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारी फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज हैं, पहले हम इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आता है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर पुरानी बुक में है आपका 16 और नई बुक में 11 है। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, ये न्यू बुक में तो कितना है, 11, और पुरानी बुक में कितना है, 16। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 और x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 11 है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो, x प्लस थ्री आप कहोगे सर ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ पर, यहाँ पे आइडेंटिटी है। जब भी x और x होगा और यहाँ पे दोनों नंबर सेम होंगे, मतलब x प्लस 3 होगा
और x प्लस 3, मतलब x भी सेम होगा और जो कांस्टेंट है वो भी सेम होगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और x प्लस वाई का करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये क्या बन गया हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तीनों में से फर्स्ट आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी लगेगी उस आइडेंटिटी को लिखना जरूर है, क्योंकि मैंने कहा था स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका उसके नीचे क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो x ही है। देखो x की वैल्यू तो x है, जहां पे x आएगा वहां x ही रखेंगे। पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, जहां पे y आएगा वहां क्या रखेंगे, 3। इस वाली आइडेंटिटी में बस यहाँ पे क्योंकि x से कंपेयर कर देंगे, देखो x से x को और y से 3 को। ठीक है, अब इसको रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, x, और y की जगह क्या रखेंगे, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो x का स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे, x, तो x का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस y की जगह क्या रखना है हमें, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स की जगह x ही रखेंगे, इंटू y की जगह क्या रखेंगे, 3। ठीक है, तो ये सॉल्व क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 एक्स। ये क्या हो जाएगी हमारा इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा हमारी आंसर। और ये कौन सी इक्वेशन बनी, कमेंट करके बताओ कौन सी इक्वेशन है ये। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा हमने इस वाली आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन कर लिया और समझ में भी आ गया होगा। अब देखो ये वाला ये इसी का 11 का फर्स्ट पार्ट था और ये एग्जाम्पल 11 का सेकंड पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो हमने x माइनस 3 और x प्लस 5 ऐसी कोई आइडेंटिटीज बन रही है, देखो इधर देखो x प्लस है, यहाँ तो माइनस ही नहीं है, यहाँ माइनस है पर वो बन नहीं रहा। ठीक है, और ये भी नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ y, यहाँ दोनों तरफ x, ये 3 है यहाँ पे 5 है, तो ये भी नहीं बन रही। और x माइनस ये भी नहीं बन रही, x प्लस ये भी नहीं बन रही है ना, नहीं बन रही ना। अरे बन रही है, देखो ध्यान से क्या बन रही है। देखो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, हमें खुद बेटा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी। कैसे, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में 5। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस ए। ठीक है, और x प्लस बी। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे a की वैल्यू, इस आइडेंटिटी को लिखो पहले, यहाँ पे इस आइडेंटिटी को लिखेंगे तो x प्लस ए और x प्लस बी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, x तो x ही रहेगा, पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ प्लस है, प्लस a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -3। ठीक है, -3 क्यों आएगी, क्योंकि विद साइन लेंगे, a की वैल्यू क्या लेंगे, विद साइन, क्योंकि आइडेंटिटी में देखो यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ठीक है ना, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे x प्लस a की वैल्यू कितनी है, -3, तो x -3 और x प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, x प्लस 5 इजकल टू में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x तो x ही रहेगा तो x स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, प्लस में a प्लस में b, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस में b की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब x ऐसे ही रहेगा, प्लस में a इंटू बी, a की वैल्यू कितनी है -3 और b की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x -3, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, -3 प्लस 5 कितने होते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2x, प्लस ऐसे ही रहेगा 2x यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 5 3 से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको आइडेंटिटी पहचाननी है। अब पहचाननी कैसे होगी, इसी क्वेश्चन को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करो और 2-3 क्वेश्चन और करो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है,
पोज द वीडियो टू नोट डाउन। और एक चीज और देखो, यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, कांस्टेंट सबसे बाद में लिखते हैं, पहले x की हाईएस्ट पावर लिखते हैं फिर उससे कम लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये तो अब भी सही है पर थोड़ा हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक पावर कम आती है यानी कि 6x प्लस का, फिर क्या आता है प्लस का 9। ठीक है, ये आईएनटी याद कैसे होंगे जिसको याद नहीं है, इनको 5-5 बार लिखना कॉपी पे, 5 बार कॉपी पे लिखना, फिर याद करना, फिर लिखना 2 बार कम से कम। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। फिर जब भी आप शाम को बैठो या सुबह को बैठो एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगी। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होने की। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, इवेलुएट 105 एंड 106 विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। ये एग्जाम्पल न्यू बुक में कितना है 12 और ओल्ड बुक में कितना है 17। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, पर उसने बोला है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, विदाउट मल्टीप्लाई यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व। अब इसमें आइडेंटिटी कैसे लगेगी, कैसे करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, आइडेंटिटी इस पे कैसे लगेगी। देखो हमें इनमें से एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, नियरेस्ट 100 लेंगे, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100। ठीक है, मतलब 105 के 100 पे क्या आएगा, 100 आएगा, 110 आएगा, तो नियरेस्ट 100 आ रहा है। ठीक है, अगर 5 है तो क्या आएगा 100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस में 6। ठीक है, 105 को मैं ये लिख सकता हूँ 100 प्लस में 6, और 106 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस में 6, 100 प्लस में 5 और 100 प्लस में 6। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैंने 100 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये और ये वैल्यू क्या बनानी थी सेम। ये तो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। 105 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 और 106 को लिख सकता हूँ 106। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है हमारा 105 इंटू 106, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस में 5 एंड 105 को लिख सकता हूँ 100 प्लस में 5 इंटू 106 को लिख सकता हूँ 100 प्लस में 6। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी बनानी थी। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, ये x और ये x क्या होना चाहिए सेम, मतलब 100 और 100 क्या होना चाहिए सेम। ये कितना हो जाएगा a, कितना हो जाएगा b। अब आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी लगेगी, देखो कौन सी लग रही है, x प्लस में a और x प्लस में b, ये वाली x प्लस में a और x प्लस में b। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। इसमें कैसे लगेगी, तो आइडेंटिटी लिखेंगे पहले x प्लस में a और x प्लस में b। ठीक है, x क्या होता है आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, प्लस में इन दोनों को ऐड कर दो कांस्टेंट को, a प्लस में b, इंटू में क्या कर दो x प्लस में a b कर दो। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ऐसे x, अब देखो इनकी वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, x की वैल्यू कितनी है 100, जो दोनों तरफ सेम होगा वो क्या होगा हमारा x, प्लस कॉमा a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, कॉमा b की वैल्यू कितनी है हमारी 6। ठीक है, हमको सारी वैल्यूज पता लगी। अब इस आइडेंटिटी में रख देते हैं बिल्कुल एक एक करके। अब x की जगह मुझे क्या रखना है 100, प्लस a की जगह क्या रखना है मुझे 5, x की जगह रखना है 100, b की जगह रखना है 6, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6। ठीक है, इंटू में x कितना है 100। ठीक है ना, प्लस में ए बी कितना है हमारा 5 इंटू 6। अब इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर करना है, सबसे इजी जो होता है स्क्वायर क्यूब करना 100 का होता है, मतलब जिसमें जीरो हो उसका सबसे इजी होता है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं, इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे इजी तरीका क्या होता है, जीरो को स्क्वायर करना है, जितनी जीरो है और क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 100 1000 इनका स्क्वायर करना बहुत इजी रहता है। जैसे मुझे 100 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो मैं 100 में कितने जीरो हैं, दो, तो दो जीरो और लगा दूंगा। ठीक है, हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस 6 और 5 कितने होते हैं 11, ऐड करना है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, प्लस में 5 6 से कितना होता है 30। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 10,000, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे 10,1011। ठीक है, फिर 30, तो कितना आ जाएगा 03111 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आएगा, पोज द वीडियो नोट डाउन।
अब देखो एग्जांपल नंबर 13 क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। अब फैक्टराइज मीन्स क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर या किन्हीं भी दो डिजिट्स को किसमें लिखते हैं हम, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तब क्या था फैक्टराइज। तो देखो फैक्टराइज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है फैक्टराइज, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये इसके क्या हो रहे हैं फैक्टर। एक यहाँ पे हो रहा है फैक्टराइज, ये दोनों इसके प्रोडक्ट में है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ, तो ये इसका क्या आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है। अब फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। देखो पहले 49a² लिखा है, 49a², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर 20 तक याद कर लो, कैलकुलेशन एकदम अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना ए की पावर एन टर्म की पावर एन, ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है ए की पावर एन टू बी की पावर एन इक्वल टू ए बी की होल पावर एन, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का क्या होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब 49a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7a का होल स्क्वायर, ऐसे ही 70a इसको 25b² इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। 7a का स्क्वायर और 5b का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ। अब क्या बचा मेरे पास 70ab, अब देखो 70ab, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। ये मेरा आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है मेरी, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, वाई स्क्वायर ये हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 2ab, यानी कि 2xy, क्या बचा मेरे पास 2xy, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 तो फॉर्मूले वाला आ जाएगा 2 इंटू, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर इसको x राइट करता हूँ तो 7a इंटू 5b, ठीक है, 2ab, ठीक है। अब तो ये मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ab, देख लो ये वाली, अगर x की वैल्यू 7a है और y की वैल्यू 5b है, तो a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो ये किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी भी किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 7a, अब देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7a, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 5b, ठीक है। तो x प्लस वाई फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 49a² x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो ये पूरा इसके इक्वल आ गया, मतलब ये क्या लिखा है ये। अब ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7a, तो 7a प्लस y की वैल्यू कितनी है 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, ठीक है। फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना था हमने, इसको क्या लिख दिया, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल भी देखो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या था, ये चीज एक्स स्क्वायर यानी कि 7a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5b का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये रहा, ठीक है। पूरी आइडेंटिटी लिख के मैंने दिखा दी, इसको चाहो तो इसी फॉर्म में लिख लेना। और x प्लस वाई यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, और y की वैल्यू कितनी आएगी 5b, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल x प्लस वाई और x प्लस वाई के, तो इसमें लिख देंगे, ठीक है। हमें इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख के दिखानी थी, लिख दी। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब ये एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट है, इसके भी हमको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए देखो किससे करेंगे, अब देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म बनने के लिए इस पूरे का क्या होना चाहिए था, स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 25/4 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ इसको 5/2 एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन में 9, वाई स्क्वायर अपॉन में 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वाई अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वाई अपॉन 3 का
मैं किसके फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट के फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर a की पावर n अपॉन b की पावर n है तो मैं ये लिखता हूँ a अपॉन b की होल पावर n। तो इसको मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 9 को y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब इस वाले आईएनटी में लिख सकता हूँ मैं, ये आईएनटी क्या होती है, पहले आईएनटी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको आईएनटी लिखनी है, आप ये नहीं लिख सकते यूजिंग आईएनटी 3 यूजिंग आईएनटी 2, वो गलत है, पूरी आईएनटी लिखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स हो जाएगा हमारा 5/2x, 5/2x, ठीक है। और y हो जाएगा हमारा y/3, y/3। ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस वाले आईएनटी में, यानी कि एक्स स्क्वायर इट मीन्स 5/2x का होल स्क्वायर, 5/2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है y/3। ये हो गया x प्लस वाई, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 5/2x माइनस y/3, ठीक है। x प्लस वाई और x माइनस वाई ये हो गया। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके क्या हो गए फैक्टर, इसके फैक्टर हो गए और इसके भी यही फैक्टर हो गए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम एनसीईआरटी आईएनटी फिफ्थ पे आते हैं। आईएनटी फिफ्थ क्या है हमारी, आईएनटी फिफ्थ है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये है हमारी आईएनटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन तीनों का स्क्वायर करके सम करता हूँ, सिंपल। जैसे हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर करा था ना, ऐसे इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस इसका वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अब क्या बचा, जेड और एक्स बचा, जेड और एक्स का प्रोडक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरी क्या बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ट्रिक क्या है इसकी, पहले इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, ठीक है। फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करो 2 से मल्टीप्लाई, जो बचा उसका प्रोडक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्या होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब मुझे किस में लिखनी है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हो जाएगी मेरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जब आपसे पूछेगा फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखो तो इस फॉर्म में लिखेंगे, जब आपसे पूछेगा एक्सपेंड करो तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका एग्जांपल, इसी के बेस पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो न्यू बुक का एग्जांपल 14, ओल्ड बुक का एग्जांपल 19, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये कर राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म, किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये रही, ये पूरी क्या है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें लिखना है। फैक्टराइजेशन कहता है तो इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो क्या क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ये मुझे गिवन है, इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मुझे एक आईडेंटिटी पता है, ये रही, मुझे आईडेंटिटी कौन सी पता है, आईडेंटिटी जरूर लिखना, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3a, जो इससे कंपेयर कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 3a, वाई की वैल्यू कितनी है 4b और जेड की वैल्यू कितनी है 5c, तीनों की वैल्यू मिल गई। इस वाली इक्वेशन में रख दो, खत्म क्वेश्चन। तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा बताओ, इसमें रखेंगे तो एक्स की जगह क्या रख दो 3a, वाई की जगह 4b एंड जेड की जगह 5c। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 4b यानी कि वाई स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर यानी कि 5c का होल स्क्वायर इजकल टू में, ओ सॉरी, फिर क्या लेंगे प्लस प्लस 2, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3a मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 2xy है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4b प्लस में फिर क्या 2yz, 2 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 4b
और z की वैल्यू कितनी है 5c, प्लस में 2zx, 2 ऐसे ही रहेगा, z की वैल्यू कितनी है 5c और x की वैल्यू कितनी है 3a। अब इनको सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, इनको क्या करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, 3a का होल स्क्वायर होता है तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और b का स्क्वायर 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से 25 और c का स्क्वायर, ठीक है। प्लस न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल की मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 से 12, 12 2 से 24, a b की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसमें से क्या आ रहा है 5 4 से 20, 22 से 40 बी सी, प्लस 2 5 से 10, 10 3 से 30 सी ए, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमने किस में लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, किसको 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब एग्जांपल नंबर 15 क्या करना है एक्सपेंड करना है, फिर से इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाली कौन सी फॉर्म है एक्सपेंडेड, और ये कौन सी फॉर्म है फैक्टराइजेशन वाली। तो इसको कैसे करेंगे, करने का तो बहुत इजी तरीका है, पर पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या आ गया माइनस और उसमें क्या नहीं था माइनस, ठीक है। माइनस देख के बच्चे कहेंगे अब इसको कैसे करेंगे, घबरा गए, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है। पहले देखो 4a, ठीक है। अब देखो माइनस, सॉल्यूशन करते हैं। मुझे यहाँ माइनस, मेरी आइडेंटिटी में माइनस है, आइडेंटिटी में माइनस नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस, फिर क्या लिखूंगा माइनस का 2b, यहाँ तक आया समझ में। फिर यहाँ माइनस है, आइडेंटिटी में माइनस है, आइडेंटिटी में क्या है प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस का 3c, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे x y और z की वैल्यू चाहिए। x y और z की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब x y z की वैल्यू मिलेगी कहां से, यहां से देखो, इसको कम आइडेंटिटी लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2z x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की ऊपर क्या लिखा है 4a, तो x के आगे क्या लिख दो 4a, सिंपल। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो y, यहाँ y किस में है प्लस में, यहाँ y किस में प्लस में, प्लस के बाद जो भी डिजिट और साइन है वो किसका हो जाएगा y का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस का 2b, ठीक है। और z की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3c, ठीक है। प्लस तो प्लस ही रहेगा, जेड की जो भी साइन के साथ ले लेंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या रखूंगा मैं 4a, प्लस y की जगह क्या रखूंगा मैं माइनस का 2b, प्लस z की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस का 3c, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मीन्स 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस में 2xy, 2 तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है 4a, 4a, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है माइनस 2b, 2xy प्लस क्या करना है 2yz, y की वैल्यू कितनी है 2 तो सेम रहेगा फॉर्मूले वाला, माइनस 2b, और z की वैल्यू कितनी है माइनस 3c, फिर क्या है प्लस 2zx, प्लस का प्लस ही रहेगा 2 फॉर्मूले वाला रहेगा, z की वैल्यू कितनी है माइनस 3c, और x की वैल्यू कितनी है 4a। तो ये आ गई मेरी, मैंने इसको किस में लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब एक ही कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स जो ए बी है उनकी ए बी में मल्टीप्लाई कर दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो, 4a का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2, माइनस का जब भी पावर किस में होगी इवन में तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, b का स्क्वायर प्लस माइनस की फिर पावर किस में है इवन में तो माइनस इसमें हो जाएगा प्लस में, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9c स्क्वायर प्लस में। अब देखो प्लस ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 4 8 2 16, ए बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन भी किससे आएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई में तो साइन किसका आता है प्लस का, ठीक है। 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, बी सी, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 टू 3 6, 6 4 6 ज़ा 24, सी ए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ये क्या होगी मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो माइनस वाला भी हमने कर लिया, प्लस वाला भी कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव नोट डाउन। तो हमने फिफ्थ आइडेंटिटी पे कर लिया, उसका क्या कर लिया एग्जांपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7। आइडेंटिटी 6 क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल क्यूब। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम स्क्वायर, अब क्या आ गया हमारा क्यूब, तो क्यूब आ गया तो क्या होगा, इन दोनों का क्यूब करके दोनों को क्या कर दो ऐड, तो क्या हो जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो 3xy, अब क्यू आर क्यूब है तो किसकी मल्टीप्लाई होगी 3, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई कर दो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ही 4-5 बार बोलो और लिखो, याद हो जाएगी। फिर क्या आता है हमारा अगला, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो कुछ नहीं करा इसने, एक्स क्यूब ये रहा माइनस का वाई क्यूब ये रहा, फिर 3xy की इसने x में मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा 3x² और 3xy की इसने y में मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3xy², ठीक है। उसी को उसने एक्सपेंड कर दिया है, तो ये क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगी, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। ये इसकी क्या होती है फैक्टराइजेशन फॉर्म और ये क्या होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी लिखते हैं, आइडेंटिटी हर जब भी क्वेश्चन करो हर बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या होगी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है ना, ये होती है आइडेंटिटी। अब देखो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। मैंने तुमसे कहा था इससे कंपेयर कर दो इसको, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3a, x इज टू 3a और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4b, y इज टू 4b, ठीक है सिंपल। अब x और y की वैल्यू इसमें रख दो, सिंपल। x की वैल्यू कितनी है 3a प्लस y की वैल्यू कितनी है 4b का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है 3a का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब प्लस 3xy यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3a और y की वैल्यू कितनी है 4b, ठीक है। 3xy ब्रैकेट लगाओ, फिर x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 3a और y की वैल्यू कितनी है 4b, 3a प्लस 4b, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, खत्म। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और a का क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64 और b का क्यूब तो b का क्यूब ही रहेगा प्लस। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 9 36 ए बी, न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल में कांस्टेंट की कांस्टेंट, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है, ये अलग सॉल्व होगा, इसको एक साथ सॉल्व मत करते ना, ये चीज अलग है क्योंकि ये क्या है एडिशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3a प्लस 4b क्या होगा 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b ही रहेगा, ये कोई सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 27 ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा प्लस में 64 बी क्यूब भी ऐसे ही रहेगा प्लस में 36 ए बी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3a में, 36 ए बी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3a में, ठीक है। फिर प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस 36 ए बी की मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे 4b में, क्योंकि ब्रैकेट भी तो सॉल्व करना होता है। अब ये आ जाएगा हमारा आंसर सॉल्व करके, क्या आ जाएगा 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 36, न्यूमेरिकल की मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 9 और 10, ठीक है। ए की ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितनी हो जाएगी 2, 36 की 4 में करेंगे तो 4 6 24, 144 ए बी की ए तो ऐसे ही रहेगा, बी की बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्या है सेकंड, ये क्या 5p माइनस 3q होल क्यूब। पहले आइडेंटिटी देखेंगे दोनों में से कौन सी लगेगी,
देखो सामने लिखी हुई है, कौन सी लगेगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, मिल गई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स की और वाई की चाहिए। अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी इसमें करो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसी को यूज करेंगे दूसरी वाली को, ठीक है। याद अगर एक कर लोगे तो इसमें भी वैल्यू रख दो तब भी निकल जाएगी, इसमें रखोगे तो इजी पड़ेगा, फिर हमें एक स्टेप बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको पहले आई एन टी लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, क्या होती है एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे इसको कंपेयर कर दो, x की वैल्यू कितनी है 5p और y की वैल्यू कितनी है, देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, यहाँ माइनस में दे देना, ठीक है ना, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, y की वैल्यू कितनी है 3q, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में रख दो, x की जगह रख दो 5p माइनस y की जगह रख दो 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब यानी कि 5p का होल, x की वैल्यू कितनी है 5p का होल क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब फिर क्या है माइनस 3x² यानी कि 5p का होल स्क्वायर, वाई यानी कि 3q, ठीक है, प्लस में 3, x की वैल्यू कितनी है, x की है 5p इंटू में y की वैल्यू कितनी है 3q का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, पी का क्यूब कितना होगा, पी का क्यूब बेटा याद कर लो, क्यूब भी कम से कम 20 तक क्यूब और स्क्वायर याद कर लो, बहुत ही जरूरी है, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9, 25 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो क्या आएगा 225, तो कितना आ जाएगा 225 पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर और क्यों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर करा कितना है 25, 25 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी तो कितना आ गया 225 पी स्क्वायर क्यू का क्यूब प्लस, ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 और 3 5 सा 15, 15 9 से कितना होता है 135, ठीक है 135 आ जाएगा और p तो ऐसे ही रहेगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का क्या होता है क्यूब 27 और q का क्या होता है क्यू क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब देखो इसमें दो टाइप है, एक मैं कराता हूँ एक आपको खुद करना है, ठीक है, वो होमवर्क रहेगा, इस अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं करा दूंगा, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखो एग्जांपल नंबर 18 104 का होल क्यूब, ठीक है, 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस में 4 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या यूज करूंगा मैं आईएनटी, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, कहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाली आईएनटी लगेगी, तो ये आईएनटी क्या होती है, देखो ये आईएनटी होती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस में वाई, ये इसमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, इससे कंपेयर कर दो इसको, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसमें रख दो 100 प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 4 का क्यूब प्लस 3x, इट मीन्स 100 और y मीन्स 4, ठीक है, x प्लस वाई मीन्स 100 प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 100 का क्यूब कितना होगा, मैंने कहा था क्यूब और स्क्वायर बहुत ही आसान होते हैं जब जीरो हो, तो दो जीरो हैं तो इन दो, पहले लिखो 100 क्यूब है, एक बार और लिखो दो जीरो, एक बार और लिखो दो जीरो, हो गया 100 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस, अब देखो 400 और 3, 4 3 से कितना होता है 12 और डबल जीरो लगा दो, ठीक है, 3 4 से 12 डबल जीरो ऐसे ही लगा दो, 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको सॉल्व और कर लो अभी, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 64, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 12 की मल्टीप्लाई 104 में करो, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 सा 48, 12 1 सा 12 और डबल जीरो ऐसे ही लगा दो, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, इनको सबको क्या कर दो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 64 डबल जीरो फिर 8421 8421, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4
6 8 4 2 1 1, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 4 8 6 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अभी हमारा लास्ट एग्जांपल है और लास्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, 8 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी दो टू टाइप में पूछी जाती है, एक तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी क्या होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का क्या कर दो प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर तीनों का क्या कर दो स्क्वायर ऐड कर दो, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी जीरो हो जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एक कंडीशन आ जाती है, लिख लेना इसको भी, कंडीशन नंबर 1, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 3xyz, एक आइडेंटिटी ये होती है। ये किसकी फॉर्म में, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो किसकी फॉर्म में, फैक्टराइजेशन की, तभी इसने बोला फैक्टर निकालो। ठीक है, तो फैक्टर निकालते हैं, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी तो जरूरी लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये मेरी क्या होती है आइडेंटिटी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब पहले मुझे इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं 2x का होल क्यूब। क्यों, इधर देखो 8x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब, तो 2x का होल क्यूब। ठीक है, फिर y क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 27 क्या होता है 27 जेड क्यूब, यानी कि 3z का होल क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27, जेड का क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ 3z का होल क्यूब माइनस, अब देखो इधर क्या लिखा है माइनस 3 लिख दो। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू ये होगी यानी कि 2x, और जेड की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है वाई, और जेड की वैल्यू कितनी है 3z। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, 6 3 18 एक्स वाई जेड ही आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारी वही फॉर्म। अब x की यहाँ से हमें क्या पता लग गया, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास y, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3z। इन सबको इस वाली क्वेश्चन में रख दो, जब इन सबको इस वाली क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो करते हैं, x की जगह रखेंगे 2x का होल क्यूब, y की जगह रखेंगे y क्यूब, z की जगह क्या रखेंगे 3z का होल क्यूब माइनस 3 एज इट इज। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2x, y की वैल्यू है y, और z की वैल्यू कितनी है 3z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है y, और z की वैल्यू कितनी है 3z मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है हमारे पास, एक्स वाई है 2x इंटू वाई, 2xy। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड कितना है 3zy, 3yz माइनस जेड एक्स कितना है हमारे पास, जेड एक्स है हमारे पास 3z और 2x, 3 2 6 xz, 6zx। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो LHS तो ऐसे ही रहेगा, RHS से सॉल्व होगा, ये ऐसे ही रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे ही रहेगा माइनस 3yz और माइनस 6zx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये किसकी फॉर्म में आ गए, फैक्टर की फॉर्म में आ गए, इसको हमने किस में लिख दिया फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा क्या हो गया लास्ट एग्जाम्पल भी क्या हो गया खत्म। ठीक है, और जो एग्जाम्पल मैंने एक दो छोड़े वो आपके होमवर्क के लिए, उनको होमवर्क करके मुझे दिखाना, कमेंट करके बताना कि आपने कर लिए नहीं करे।
ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.4। ठीक है, इस चैप्टर का इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम सीधे चैप्टर 6 पे चलेंगे। सॉरी 6 तो मैंने करा दिया, लाइन एंड एंगल। चैप्टर 7 पे चलेंगे, ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको नोट करो, पॉसिबल टू नोट डाउन। तो मैंने कहा था कि मैं एक बार हमारी क्या हो जाए, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, मतलब हाफ ईयरली तक। हाफ ईयरली के बाद जो जो आपकी कोर्स में चैप्टर आ रहे हैं, मतलब सब स्कूलों में अलग अलग देते होंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं आपके क्या करूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं ना, पेपर में से और एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक घंटे करके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको हाफ ईयरली में अच्छे से मतलब तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बढ़ाओ और थोड़ा लाइक शेयर भी करो। ठीक है, तो जय हिंद, राम राम।